मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जो भी लड़ेंगे मुझसे लड़ेंगे। इस पंचायत का? हाँ, जो भी लड़ेंगे मुझसे लड़ेंगे। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। बुजुर्ग लोगों को, वही बुजुर्ग लोग हमको पोसे हैं, इस गांव के, इस पंचायत के सींचे हैं तो आज यहाँ पहुँचे हैं। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। जी नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। हूँ अभी पैठान पट्टी में। आज हम उसी क्षेत्र में हैं, एक भावी मुखिया प्रत्याशी जो कि अपने दावेदारी काफ़ी मजबूती से पेश कर दिए हैं पैठान पट्टी में, और गालिब हुसैन से हम बात करेंगे। इनका विज़न क्या है और किस विज़न के साथ जनता के बीच जाकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बातों पे प्रकाश होगी। नेता का मतलब होता है सेवक। क्या इन्होंने 5 साल सेवा के रूप में अपना जो कि 5 साल था समर्पण किया है जनता के बीच? जनता इनको मौका देगी तो आखिर क्यों देगी? आइए गालिब से हम जानते हैं, इनके तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। चलिए गालिब जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी SEO न्यूज़ का स्वागत है, जो मेरे दरवाजे पर आए और मुझसे कुछ इस पंचायत के बारे में जानना चाहते हैं। मैं बताना भी चाहता हूं। बहुत खुशी हुई है मेरे यहाँ आने के लिए। यूनुस जी, आपको धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आपने पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, उसके बाद 5 साल जनता से लुप्त रहे, ये जनता के बीच में बने रहे। मैं पिछला बार भी चुनाव लड़ा था और जनता मुझे काफ़ी स्नेह और प्यार दी, और मैं पिछले 5 सालों से जनता के बीच दुख सुख में हर वक्त में उनके साथ रहा और हूँ, और इसीलिए जनता आज मुझे इस मुकाम पर पहुँचाई है कि मैं चुनाव में बढ़िया से फाइट दे रहा हूँ और अच्छा से चुनाव लड़ रहा हूँ। आज जनता चाहेगी तो मैं जीतूँगा भी। आपने 5 साल रहे, आप भाली भांति जानते होंगे पंचायत के विकास क्या होता है, 7 निश्चय योजना क्या होता है। क्या आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में उस तरीके से कार्य को किया गया है? हमारे यहाँ पंचायत में विकास हुआ है। आपने यहाँ ज़मीनी स्तर पर घूमकर देखा है, जो भी काम हुआ है, जल नल हो, गली नली योजना है, नहीं कहीं नाला है और नहीं कहीं गली है। यहाँ जो कुछ है रोड ही पर विकास है। कहीं भी देखिए तो जल नल काम ऐसा अधूरा हुआ है कि पानी हर जगह रोड पर पड़ा हुआ है। रोड ही पर पानी है, नल में पानी नहीं है। इस जल नल का यही विकास है। 18 वार्ड है, 18वें वार्ड में आप घूमकर देख सकते हैं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार हुआ है। माझा प्रखंड के ऊपर अगर प्रकाश डाल दिया जाए तो पैठान पट्टी एक ऐसा पंचायत है, सबसे बड़ा पंचायत में गिना जाता है। कैसे आप जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं आप? माझा पंचायत में सबसे बड़ा एक क्रमांक संख्या 1 पंचायत पैठान पट्टी है, और यहाँ के लोग काफ़ी भोले हैं, सुलझे हैं, और ये 5 साल लोगों ने ठगा है। जो भी प्रतिनिधित्व किया यहाँ का, उन्होंने लोगों को ठगा है, जनता को ठगा है। हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हम जब चुनाव जीतेंगे तो सब भ्रष्टाचारी लोग को सामने लाएंगे, कहाँ क्या हुआ है। अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है, मौका देती है, तो आखिर पंचायत वासियों के लिए कौन सा विकास करेंगे चूँकि अदर पंचायत से हटकर होगा और आपको जनता विश्वास देगी? अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करूँगा। पूरे प्रखंड में, पूरे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में मैं चाहूँगा कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बने और हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट का काम कर सकूँ। जो भी सरकारी योजना है धरातल पर लाकर हर गरीब पिछड़े वर्ग को मैं दूँ कि सब लोग एक सम्मान हो। क्या पहले से आपका पंचायत आदर्श पंचायत नहीं है? मेरा पंचायत आदर्श पंचायत नहीं है। यहाँ ODF हुआ, यहाँ जल नल का काम हुआ, आप अपने आंखों से देख सकते हैं घूमकर। 18 वार्ड है, 18वें वार्ड में हर जनता से आप उनका समीक्षा कर सकते हैं कि पंचायत आदर्श पंचायत है कि नहीं, विकास नाम की चीज़ है कि नहीं। जब जनता के बीच जा रहे हैं तो उन लोगों कौन सा विश्वास दिला रहे हैं चूँकि आपको जनता मौका देगी? जनता जानती है कि गालिब हमारे हर दुख दर्द में साथ रहे हैं और हमेशा उनके साथ रहता हूं। कंधे से कंधा जनता लोगों के मिलाकर चलता हूं। जनता के साथ मैं रहता हूं, उनके दुख सुख में रहता हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता मुझे ही चुनेगी। अच्छा, एक सवाल और है, अगर आप ये एक यंग हैं और जनता मौका देती है तो क्या उम्मीद करते हैं आप नौजवानों के लिए क्या कुछ करेंगे अपने पंचायत में, चूँकि बहुत बड़ा पंचायत देखा जा रहा है आपका? आज जो भी नौजवान साथी हैं मेरे साथ हैं, पूर्ण रूप से नौजवान साथियों का सहयोग मिल रहा है पूरे पंचायत में, और मैं जनता जो भी हमारे दोस्त हैं, नौजवान हैं, मैं चाहूँगा कि मुझे जिताएं और उनसे अपील करूँगा कि मेरे साथ रहें
जो भी हमसे कोई क्षमा खेद हल्का से गलती हो उसे आपके चैनल से कह रहा हूँ कि इस चीज़ को माफ़ करें और मेरे साथ रहें। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि युवाओं को अपने साथ रखूँ, युवाओं को इस पंचायत में जो भी सरकारी योजना है उनको मैं सम्मिलित करके उनके साथ रखकर उनके परामर्श से सबका सहयोग से यहाँ काम करूँ। एक और सवाल है कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, जाहिर सी बात जनता के दर्द को समझते होंगे, सुनते होंगे। इंदिरा आवास कितना लोगों को मिला है? क्या भ्रष्टाचारी हुआ है क्या इंदिरा आवास में? इंदिरा आवास मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। हमारे पंचायत में इंदिरा आवास मिला है, शायद 36 आया था पूरे 5 सालों में। यहाँ जी 36 में 14 या 16 बना, मैंने रेगुलर जो योजना है। तो 5 साल में अदर पंचायत में आप देखिए कि इंदिरा आवास के लिए अभी भी यहाँ फूस के मकान अमेठी में जाइए, मिरलीपुर में जाइए, 8 गांव है चारों तरफ देखिए। इंदिरा आवास के लिए बहुत लोग उसमें अपना योजना के लिए बेचैन है कि हमको चाहिए ये इंदिरा आवास मिलेगा तो गरीबों का उत्थान होगा। कहीं नहीं है इंदिरा आवास। जो चाहिए 18 वार्ड में तो 2-2 इंदिरा आवास में, एक वार्ड में नहीं बना। क्या लगता है अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो माझा पंचायत में कई ऐसे, माझा प्रखंड में कई ऐसे पंचायत आते हैं, क्या अपने पंचायत को अव्वल नंबर पर रखेंगे? हमको अगर जनता मौका देती है इस पंचायत को मैं आदर्श पंचायत बनाऊंगा। जी, और एक सवाल ये है, क्या कुछ अपने क्षेत्र के जनता से आप अपील कीजिएगा, क्योंकि आगामी 24 तारीख को चुनाव है, और कौन सा आपका चुनाव चिन्ह है, क्रमांक संख्या कितना पर है? क्योंकि 24 तारीख को जाएगी जनता तो आपको आशीर्वाद देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस पंचायत राज पैठान पट्टी के जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि SEO न्यूज़ के माध्यम से कि मेरा काठ गाड़ी मेरी पत्नी को चुनाव चिन्ह मिला जी, और इस जनता से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि सब लोग मिलजुल कर, भाई बहन बूढ़े चाचा चाची जो भी हैं, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें और मुझे चुनाव जिताने का कार्य करें। एक सवाल और है, आपके नामांकन में देखा गया था बहुत ज़्यादा लोग थे, ये लोग कहाँ के थे? मेरे नामांकन में मेरे गांव से, मेरे पंचायत से, बाकी कहीं से लोग नहीं थे। इसी पंचायत के चाचा चाची भाई बहन जो भी था हमारे साथ, मेरे दोस्त मेरे मित्र सब लोग गए थे। आप ही के एरिया के थे? मेरी ही पंचायत के लोग थे, पंचायत से बाहर के लोग नहीं थे। आपके कंपटीशन में कौन ऐसा प्रत्याशी जो दिखाई दे रहा है, या लड़ाई है ही नहीं इस बार? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है जी, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जो भी लड़ेंगे मुझसे लड़ेंगे इस पंचायत का। हाँ, जो भी लड़ेंगे मुझसे लड़ेंगे। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जनता लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, मेरे लिए लड़ रही है। जनता मेरे साथ है, मेरी लड़ाई है ही नहीं किसी के साथ। अच्छा, बुजुर्गों लोगों के क्या विश्वास दिला रहे हैं आप बुजुर्ग लोगों को? वही बुजुर्ग लोग हमको पोसे हैं, इस गांव के, इस पंचायत के सींचे हैं तो आज यहाँ पहुँचे हैं। चलिए, ये गालिब थे, इनके पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और यंग हैं, और यंग की तरह बात कर रहे हैं, आदर्श पंचायत बनाने की बात कर रहे हैं। आदर्श पंचायत बनाना छोटा सा बात नहीं होता है। माझा में अगर माझा प्रखंड में झांक कर देख लिया जाए तो पैठान पट्टी बहुत बड़ा पंचायत माना जाता है, चूँकि 18 वार्ड है इसमें, और यंग प्रत्याशी हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, अनुभवी हैं, 5 साल जनता के बीच बने हुए हैं। देखा जाएगा 24 तारीख को क्या इनको जनता आशीर्वाद देती है। चूँकि यंग है, यंग की तरह सोच रखते हैं, जनता के बीच बने हुए हैं। आगामी 24 तारीख को पता चलेगा जनता किनको आशीर्वाद देकर पूर्ण बहुमत से जिताती है और उस पंचायत के कमान उनके हाथ में देती है। जिस तरीके से एक फैमिली चलाया जाता है उस तरीके से इस पंचायत को क्या ये प्रत्याशी हैं, क्या चला पाएंगे आने वाले 5 साल के लिए, इन्हें कमान दे पाएगी? चूँकि देखना ये होगा, एजुकेटेड अगर कोई प्रत्याशी होता है तो जाहिर सी बात है पंचायत में उस तरीके से उत्थान कर देता है और आवाज़ को बुलंद करके विकास को लाता है। देखना ये होगा आगामी 24 तारीख को जनता क्या कुछ फैसला लेती है। उसके बाद से फिर इनसे बात करने की कोशिश होगी। आदर्श पंचायत बनाने का सपना है इनको, लेकिन फिर प्रकाश डाला जाएगा इन पे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।